आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में वो किसान सड़क पर बैठा है, जबकि 300 से ज्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से अभी तक इस मामले में एक भी शब्द नहीं निकला। इसका एक बड़ा कारण यह है कि मोदी ने अपने मुंह पर अंबानी और अडानी के नाम की पट्टी बांध रखी है। लेकिन आने वाले चुनाव में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर बड़ौत में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए धीरज गुज्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार को धार्मिक स्थलों को तोड़ने के बजाय युवाओं को रोजगार देने, किसानों को गन्ना भुगतान करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में के लिए काम करना चाहिए। कृषि कानून के विरोध में किसान सड़क पर बैठा हुआ है, जबकि 300 से ज्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है। ऐसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, नाचते गाते हुए लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो इस ठहरे हुए पानी को, अब तो कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। पूरे प्रदेश से योगी राज के 4 सालों के अंदर किसान, युवा, मजदूर, गरीब, महिला इस तरह से त्रस्त हो चुका है कि हर व्यक्ति के मुंह से यही आवाज़ निकल रही है कि ये राज हमें नहीं चाहिए। और इसीलिए आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तिरंगा झंडा हाथ में लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इस राज से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से कुख्यात बदमाश और सिराज घायल हो गया। सिराज उसका गैंग लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसके चलते सिराज पर 25,000 का इनाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात सिराज को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मेरठ की थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कुख्यात इनामी बदमाश सिराज की घेराबंदी कर ली, जिसके बाद पुलिस को आता देख सिराज ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी कई राउंड फायर किए। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से सिराज घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मेरठ के हरखोदा क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर बाईपास के सामने कब्रिस्तान के बराबर में खाली प्लॉट में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि हरखोदा थाना क्षेत्र के गाँव हाजीपुर में सुबह खाली प्लॉट में कुछ महिलाएं टहल रही थी, जिसमें उनके द्वारा खाली प्लॉट में युवक का शव देखा गया, जिसके आनंद फानंद में ग्रामीणों ने सूचना दी। वहीं शव की बात सुनते ही ग्रामीणों के होश उड़ गए और गांव में हड़कंप मच गया। तभी इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी और पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। यूपी के बलिया में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी मामा पर अपने 5 वर्षीय भांजे के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मामला बंसडी क्षेत्र के सलेमपुर का है। आरोप है कि सलेमपुर गांव में रहने वाले एक 5 वर्षीय बच्चे को खेत में ले जाकर उसके साथ चचेरे मामा ने कुकर्म किया। घटना के बाद मासूम की हालत खराब हो गई और अपनी आपबीती परिजनों को बताई। परिजनों ने जब मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की तो पुलिस मामले को रफा-दफा करने में जुट गई। मासूम का मेडिकल परीक्षण के दौरान अस्पताल में पुलिस ने हिला हवाली शुरू की तो पीड़ित की मां ने हंगामा शुरू कर दिया। परीक्षण के लिए लाया गया पुलिस के द्वारा। कितना उम्र होगा उस बच्चे का और क्या हुआ? 5 से 6 साल की उम्र है उसका और उसको बाहरी चोट कोई नहीं है। उसके एनल रीजन में थोड़ा सा एब्रेजन दिख रहा है। उसका स्वैब लिया जा रहा है। उसको हायर सेंटर भेजा जाएगा उसका एग्जामिनेशन के लिए। और बाकी सर्जन आ रहे हैं, वही बाकी मिर्जापुर पुलिस ने जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत मामले में कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के नवगढ़िया घाट के 1 मार्च 2021 को जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता गिरफ्तारी का खुलासा किया। इस घटना के मुख्य आरोपी 25,000 रुपये के इनामी बदमाश गोपीनाथ मिश्रा और उसके निडोनिया घाट स्थित ट्यूबवेल से एक तमंचा 20 लीटर स्प्रिट के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 25,000 रुपये के इनामी शातिर अपराधी गोपी मिश्रा पर पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज हैं। थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्ज़ापुर में एक 2 लोगों की शराब पीकर की मृत्यु हो गई थी, जिसमें अभियोग दर्ज हुआ था। विधिक धाराओं के तहत उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे गोपी मिश्रा, जो शराब के लिए काफ़ी वहाँ इनके बारे में जानकारी मिली थी कि शराब बनाते हैं और बेचते हैं। तदनुसार ये वांछित चल रहे थे। दिनांक 1/3 से इनके भाई काशी गिरफ्तारी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने पर नगर के डैफोडिल पब्लिक स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सूक्ष्म लघु उद्यम खादी ग्राम उद्योग मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म संबंधी कार्यों से जन सामान्य को अवगत कराया। साथ ही जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 4 साल में प्रदेश सरकार ने कर दिखाए। सबके विकास के लिए पहली बार सरकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जिले में तरह तरह के कार्यक्रम किए गए। वहीं इटावा में भी कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम पर सपा जिलाध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा और बीजेपी के 4 साल के विकास कार्यों को झूठा बताया। इटावा जिले में जिलाध्यक्ष सपा गोपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा एक किताब का विमोचन किया गया। इस किताब में सपा सरकार में किए गए कार्यों को बीजेपी ने अपना बताया। गोपाल यादव ने कहा कि इटावा में ताखा मॉडर्न तहसील, जसवंत नगर मॉडर्न तहसील 2016 में सपा सरकार ने बनाई थी। जिला अस्पताल में महिला अस्पताल, 100 बेड का निर्माण, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण, काली वाहन मंदिर का सौंदर्यकरण सपा सरकार में हुआ। लाइन सफारी बस स्टैंड सौंदर्यकरण, केंद्रीय स्कूल, हवेरा डिग्री कॉलेज, 100 बेड के 2 अस्पताल, 5 ITI, 10 विद्युत स्टेशन, 3 विद्युत केंद्र, 1100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 5 पुल, शहरी पेयजल योजना के तहत 18 पानी के ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण, ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 49 ओवरहेड वाटर टैंक जिले में बनाए गए थे। ये सब कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए और जो भी नेता के समय हुए वो अब अपने बताए जा रहे हैं। एक भी नया काम नहीं हुआ, एक नए पैसे का काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं हुआ, विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। महिलाएं, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं दिनों दिन। और अगर काम की बात की जाए, जैसा कि आपने अभी कहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक नए पैसे का काम न पूरे प्रदेश में किया, और मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, इटावा जनपद में एक भी नए पैसे का काम। यूपी के बलिया जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष हीरालाल कौशल को बहन मायावती ने बलिया में नई जिम्मेदारी दे दी। हीरालाल कौशल को बनाया गया आजमगढ़ मंडल का सेक्टर प्रभारी। नए जोश के साथ पंचायत चुनाव में अधिकतर सीटों पर दर्ज जीत कराने के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। बलिया पहुंचे सेक्टर प्रभारी का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करता में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष इनल सिंह के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कह लिया जाए तो एकदम बिल्कुल हंसी के पात्र हैं ये गवर्नमेंट के लोग। उनको खुद को पता नहीं है कि हमें किस स्थिति से, कैसे, किस व्यवस्था से, किस पैटर्न से मुझे चुनाव पंचायत को कराना चाहिए। ये तो वहाँ की स्थिति बनी हुई है। कभी किसी गांव को जनरल किया जा रहा है तो कभी किसी गांव को जो है अनुसूचित किया जा रहा है। कोई पैटर्न ही नहीं है। तो इस सापेक्ष अब बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए कि ये मजाकिया तौर है इन लोगों। यूपी के बलिया में एक छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। मामला दुभड़ थाना क्षेत्र का, जहां 2 युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी युवक भाग निकला। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। इस दौरान आरोपी युवकों ने उसका हाथ पकड़ कर लिया और आपत्तिजनक हरकत करने लगे, जिस पर पीड़िता ने शोर मचाया। पीड़िता की चीख सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक आरोपी भाग निकले। हम स्कूल गए थे, सुबह को मेरे साथ, हम जब गए थे तो कोई नहीं था मेरे साथ। फिर हम उधर से आए तो मनीष पाठक और पीयूष पाठक दोनों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। बोल रहे थे कि हम जहाँ कहत नहीं तहाँ चल ना जेबे। तो मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो बोल रहे थे, मेरा हाथ पकड़ कर जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैं रो रही थी, फिर भी मैं रो कर बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो। तो वो बोल रहे थे कि नहीं छोड़ेंगे, तुम किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।